कहानी में विलियम और एल्बर्ट जो कि बाप बेटा होते हैं, खाने के बाद खाने वाले टेबल से उठ जाते हैं तो एक होमलेस लड़की जिसका नाम मिरांडा होता है चुपके से आके बचा हुआ खाना खाने लगती है और उसे उस टेबल पर पड़ा विलियम का फोन मिलता है। तो वो कहती है कि सर आप अपना फोन भूल गए। विलियम आकर के कहता है कि तुम चोर हो, मेरा फोन चुराने की कोशिश कर रही थी और ये सब क्या है। वो उठाकर वो बचे हुए क्रोसेंट नीचे फेंक देते। तो मिरांडा बोलती कि सर मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। विलियम की ये हरकतें उसके डैड एल्बर्ट देख रहे होते हैं। विलियम उसे कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरी प्लेट को टच करने की। मिस्टर एल्बर्ट आके विलियम को डांटते और मिरांडा को बोलते कि मैं अपने सेंसलेस बच्चे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और विलियम को गिरा हुआ क्रोसेंट खाने को बोलते हैं। विलियम डैड से कहता है कि सबके सामने मेरे इंसल्ट क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर एल्बर्ट मिरांडा को कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस सेंसलेस बंदे के पास खड़ा भी ना होता। इसके बाद मिस्टर एल्बर्ट मिरांडा से उसका नेम पूछते हैं और उसको अपना नेम भी बताते हैं और उसके साथ शेक हैंड करके उसको बोलते हैं कि मिरांडा मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो मिरांडा कहती है कि सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर एल्बर्ट मिरांडा को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जॉब और रहने के लिए घर भी ढूंढ के दूंगा और इस वीकेंड पे तुम मेरे घर पे गेस्ट बन के चलोगी, तुम्हारा पूरा ध्यान ये विलियम रखेगा। एक्चुअली विलियम को अंदर से शेम फील हो रही होती है कि मैंने उसके साथ क्या करा है और मिरांडा से माफ़ी मांग के कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, प्लीज मुझे अपने फादर को दिखाने दो कि मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए रेडी हूँ। और अंदर से महसूस करता है कि एक होमलेस लड़की है जो बस मेरे क्रोसेंट खाना चाहती थी और मैंने इसके साथ गलत करा है। मिरांडा और विलियम की लव स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। घर आने पर मिस्टर एल्बर्ट मिरांडा को कार से बाहर निकालकर उसको घर के अंदर चलने के लिए बोलते हैं। इतने बड़े घर के अंदर जाने के लिए मिरांडा नर्वस हो रही होती है। अंदर जाने पर जब डोर खुलता है तो लीडिया जो कि मिस्टर एल्बर्ट की बेटी होती है बोलती है कि छी इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है और पूछती है कि ये कौन है। तो फादर कहते हैं कि ये हमारी गेस्ट है। लीडिया कहते हैं कि हमने ऑलरेडी पुअर लोगों की हेल्प कर तो दी है। तो फादर कहते हैं कि चैरिटी नहीं है, ये हमारे साथ रहने आई है। ये सुन के लीडिया कहती है कि मैं इस ट्रैम्प को घर में नहीं रहने दूंगी। मिस्टर एल्बर्ट कहते हैं कि ये घर मेरा और तुम्हारी मरी हुई माँ का है, शुक्र है कि वो तुम्हारी हरकतें देखने के लिए जिंदा नहीं है। और जाते हुए अपने बच्चों से मिरांडा के लिए रूम और कपड़ों का इंतजाम करने के लिए बोलते। लीडिया कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रैम्प को बाहर निकाल कर ही रहूंगी। विलियम जब ऊपर जाता है तो मिरांडा को अपनी शर्ट में देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि मिरांडा उस शर्ट में बहुत ही चेंज लग रही होती है और मिरांडा से कहता है कि तुमने मेरी शर्ट पहनी है, आने के बाद मुझे कुछ पहनने के लिए मिला नहीं तो मैंने यही पहन ली। विलियम उसे कहता है कि आज डिनर 20 मिनट लेट होगा। मिरांडा ओके बोल देती है। विलियम जाते हुए मन में सोचता है कि लाइफ में मैंने हजारों लड़कियां देखी है पर इस लड़की ने पहली लुक में मेरा दिल चुरा लिया है। इसके बाद ना चाहते हुए भी लीडिया उसके लिए कपड़े और हील्स लेकर आती हैं और उसे बॉक्स ओपन करने के लिए बोलती हैं। जैसे ही मिरांडा ड्रेस को खोलती है तो लीडिया को खुश होकर कहती है कि वर्साचे की ड्रेस। लीडिया उसे हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये वर्साचे की ड्रेस है। तो मिरांडा उसे कहती है कि मैंने एक दुकान की खिड़की से देखा था। लीडिया उसे कहती है कि शू पहनना मत भूलना। तो जैसे ही वो शू उठाती है तो कहती है कि ये कंफर्टेबल है पहनने के लिए। लीडिया बोलती है बिल्कुल भी नहीं और जाते हुए उसे सीजर पकड़ाती है और कहती है कि डिनर में स्नेल्स है, तुम्हें काम आएगी काटने के लिए। मिरांडा बेचारी चुपचाप उस सीजर को पकड़ लेती है। शाम के टाइम जब डिनर होता है तो लीडिया हंस रही होती है कि उस हील से बेचारी एक स्टेप भी नहीं चल पाएगी। मिरांडा जब तैयार होकर नीचे आती है तो विलियम उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो एक प्रिंसेस की तरह लग रही होती है और उसकी तो नजरें ही नहीं हट रही होती मिरांडा से। लीडिया तो दंग ही रह जाती है। मिस्टर एल्बर्ट भी मिरांडा को कॉम्प्लीमेंट देते उसकी लुक्स के लिए। विलियम मन में सोचता है कि ये सच में वही लड़की है जो सुबह मेरे क्रोसेंट खा रही थी। मिस्टर एल्बर्ट सबको डिनर टेबल पर चलने के लिए बोलते और हमारा विलियम तो बस खोया ही होता है मिरांडा में। मिस्टर एल्बर्ट लीडिया को कहते कि तुम मेरे साथ डांस करोगी। लीडिया कहती है ऑफ कोर्स डैड। इसके बाद विलियम पूछता है मिरांडा से कि मेरे साथ डांस करोगी। मिरांडा डांस करने के लिए रेडी हो जाती है। डांस करते हुए विलियम उसकी आईज लिप्स को निहारता है और कहता है कि मैं अपनी आंखें नहीं झपकना चाहता जब तक मैं इसको निहार रहा हूँ। एक स्लेव की तरह वो उसके हर एक मूव को पसंद करता है और ये सब कुछ मिस्टर एल्बर्ट देख रहे होते। टेबल पे डिनर लग जाने पर लीडिया कहती कि आओ सारे डिनर करें।
डिनर के टाइम मिरांडा उसी सीजर से स्नेल्स निकाल रही होती है तो मिस्टर एल्बर्ट उससे पूछते हैं कि बेटा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये तुम क्या कर रही हो। लीडिया उसका मजाक बनाकर कहती है कि स्नेल्स खा रही है नेल सीजर के साथ, और जोर जोर से हंसकर कहती है कि तुम श्योर हो कि हमारे साथ डिनर करना चाहती हो। तो मिरांडा मिस्टर एल्बर्ट से कहती है कि सर मैंने कभी पहले इस ढंग से स्नेल्स नहीं खाए, बट आपकी बेटी के इंसिस्ट करने पर मैं खा रही हूँ। तो मिस्टर एल्बर्ट लीडिया को डांटते हैं और वहाँ से खाना छोड़कर चले जाते हैं। मिरांडा को भी बुरा लग रहा होता है। लीडिया उसको गुस्से से बोलती है, यही चाहती थी ना तुम हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना। आज मेरी मरी हुई माँ का जन्मदिन था, तुमने वो सारा स्पॉइल कर दिया। ये सुन के मिरांडा वहाँ से चली जाती है। विलियम उसके पीछे जाकर उसको रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जाओगी इतनी रात को। तो मिरांडा कहती है कि पहली बार नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। विलियम उसे कहता है कि ये शाम मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता था। तो मिरांडा उसे बोलती है कि शुक्र करो तुम्हारे फादर जिंदा है, तुम अपनी इवनिंग्स उनके साथ बिता सकते हो। और कहती है कि कभी मेरी भी ऐसी लाइफ हुआ करती थी जब तक मेरे पेरेंट्स जिंदा थे। 16 साल की उम्र में ही मेरा सारा कुछ खो गया, सिर्फ इसको छोड़कर कि स्नेल्स को सीजर के साथ नहीं खाया जाता। विलियम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, एटलीस्ट हम क्रॉसेंट तो खाने चल ही सकते हैं। और उसको फिर अपना कोट उतार के पहना देता है और उस रात वो दोनों क्रॉसेंट खाते और ढेर सारी बातें करते और दोनों एक दूसरे को बिना आईज ब्लिंक करे देखते ही रहते हैं और मन में ये सोचता है कि अंदर से भी कितनी सुंदर है और बाहर से भी। सुबह होने पर जब मिरांडा जाने लगती है तो विलियम उसे रोककर उसे किस करने लगता है। तो मिरांडा उसे रोक देती है और कहती है कि हम दोनों की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। विलियम बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत सोचो, मैं लकी हूँ कि मेरे फादर जिंदा है और उन्होंने मुझे तुमसे मिलाया है। उस दिन जो मैंने क्रॉसेंट गिराए थे उनके मैंने पैसे कमा कर भी नहीं दिए थे। इतने सालों में एक तुम ही हो जिसने मुझे पसंद करा, ना कि मेरे पापा की दौलत को। तभी वहाँ पे मिस्टर एल्बर्ट आ जाते हैं। मिरांडा शर्माने लग जाती है तो मिस्टर एल्बर्ट कहते हैं कि तुम रात भर घर नहीं थे तो मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आ गया, एंड कैरी ऑन बोल के वहाँ से चले जाते। मिरांडा और विलियम दोनों हंसने लग जाते हैं और यहीं पे हो जाता है हमारी स्टोरी का एंड।